बेहद से जब हुआ सामना तो हद को पहचाना, कहे कार्तिकानंद संत सत सोई सुजाना। अनहद नाद कहावे कोई, शब्द नाद बतलाना। लेकिन वो कैसा है? घट बिन घटे, घटे घट भीतर, सोई शब्द सुजाना। ब्रह्म का एहसास उसे होता है जो अपने भीतर में उतर जाता है। आज इस कथन को समझ में वैसी के आने वाला है जो भीतर में उतरा हुआ है। देखो ऐसा है, शब्द ब्रह्म की व्याख्या की बात आती है। ये शब्द का प्रचलन कहां से हुआ, ये शब्द प्रसिद्ध कहां से हुआ? ये ग्रंथों से ही आता है, शिव पुराण से बेसिकली आता है। वहां इसकी व्याख्या विस्तार से है। इसी शब्द को किसी ने नाद कहा है, किसी ने अनहद कहा है, किसी ने इसे ओम कहा है, ओम की सत्ता कहा है, किसी ने ओम में शिव कहा है, शिवोहम कहा है। सत्य यही है कि शब्द ब्रह्म एक स्थिति है, एक अवस्था है, एक व्यवस्था है, उसकी एक स्थिति है जो निरंतर है। एक बात हमेशा याद रखो, संतों की श्रेष्ठ वाणियों को जब आप सुनोगे तो संतों की वाणियों में एक शब्द आता है। वो कहते हैं कि शब्द से ही सृष्टि का संचार है। नानक साहब ने तो विस्तार से कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। यानी शब्द रूपी सत्ता से ही सृष्टि का अस्तित्व है, निर्माण है, और समस्त सृष्टि में यह शब्द ही गुंजायमान है। जो शिवत्व में समाहित है उसने ओम का उच्चारण कहा है, उसने ओम को ही समस्त संसार में समाहित कहा है। बहुत बारीकी से समझाऊंगा आज, बहुत बारीकी से आपको समझना चाहिए। आज आपके बहुत सारे भ्रम दूर होने वाले हैं, क्योंकि यहां केवल सत्य बताया जाता जो पूर्ण यथार्थ है, यथार्थ है, वास्तविक है। सिर्फ उसी का ही बखान होता है जिसमें कुछ सदृश्य भी होता है। अनुभूतियों से बताए हुए शब्द एक एक सत्य होता है, ये हमेशा याद रखना। धुनात्मक, तरंगात्मक, कंपन, स्पंदन, ये शब्द आपने सुने होंगे सत्संगों में। आज इन कड़ियों को जोड़ करके विस्तार से बताता हूं तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो ऐसा है, शिव और ओम का क्या संबंध है? शब्द ब्रह्म किसे कहते हैं? नाद क्या है? अनहद क्या है? ये सब एक ही कड़ी के सारे पहलू हैं, और इनको बारी बारी से जोड़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। देखो ऐसा है, पूरे ब्रह्मांड में एक तरंग गूंजती है। एक ऐसी तरंग है जिससे सृष्टियों का असंख्य निर्माण हर क्षण होता है। जो आप देख रहे हैं एक सीमित है, हर क्षण होता है, असंख्य निर्माण होता है, और इसका पतन भी होता है। यह नित्य क्षण घटित होता है। जिस सूक्ष्म दृष्टि अवस्था में आप पहुंचेंगे तो वहां सदृश्य है और स्पष्ट है, तो तरंगात्मक है। अब बारीकी से समझना, पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन है, तरंग है। वर्तमान विज्ञान ने भी इसे ओम शब्द दिया है, जो ब्रह्मांड में यानी अंतरिक्ष में इन्होंने उसका उच्चारण किया था ताकि कुछ एलियंस जो हैं उनको कैच किया जाए। दूसरी सृष्टि भी जो अलग ग्रहों पे है वो शायद उनसे कनेक्ट हो सकें, उन्होंने इसका प्रयोग किया था, तो उन्होंने इसकी खोज की है। तो जो तरंग है वो तरंग किससे? एक नाद समान चलता है, जिसका स्पष्ट सा ओम का उच्चारण सा लगता है। जैसे कोई आवाज होती है तो उसमें एक साउंड निकलता है, तो उस तरंग में जो साउंड निकलता है वो ओम जैसा उच्चारण होता है। लेकिन हम जिस तरह से उच्चारण ओम करते हैं इससे थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है।
ये हर कण में है। तो ओम क्या है? स्पष्ट कर लेना, जो तरंग है, उस तरंग के बहाव के कारण जो आवाज निकलती है उसे ओम कहते हैं। ये एकदम फिजिकली है, ध्यान रखना। उसे ओम कहते हैं। वो गुंजायमान है, वो सारे ब्रह्मांड में गुंजायमान है, लेकिन उस तरंग से कंपन होता है। एक तो ध्वनि निकलती है, एक कंपन होता है। जो कंपन होता है वो जीव की हलचल है, सृष्टि की हलचल है और सृष्टि की उत्पत्ति है। और सृष्टि का अंश भी वही है, अस्तित्व भी वही है, या यूं कहूं उसका प्राण वही है। जब इसी नाद के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, एक स्तर के बाद जब दूसरे पहलू में यानी दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं, तो शिवत्व का स्पष्ट आभास होता है। तो शंकर ने जब तप किया तो शिवत्व को प्राप्त किया। एक तो ये स्थिति है, और एक परमपिता परमात्मा से उपजी हुई जो शक्ति है उसे शिव शक्ति कहते हैं। ये अवस्थाएं हैं, दो भिन्न नहीं है, ध्यान रखो। जो तप किया है वो उससे भिन्न है, वो द्वैत में आता है, इसलिए साकार और निराकार में आता है। तो जो साकार में है वो शिवलिंग में आ जाता है, जो निराकार में है वो ओम में आ जाता है। तो जो शिव के अनुयायी हैं, शिव रूप में बचते हैं, वो शिव को ही शिवोहम कहते हैं। वही संपूर्ण है, सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो जो तरंग आती है वो कहां से आती है? हद के पार से आती है। घट में घटे, घटे घट भीतर। तो ये घट के बाहर से आती है और घट के अंदर में घटती है। कभी आप एकाग्र होकर के, अंतरचित्त होकर के, जो अंतर की गहराई में उतर जाना, आपको स्पष्ट ये चीज मिलती है, स्पष्ट आभास होता है, शिव का दर्शन भी होता है। तो सच में ये है कि जब संत होते हैं वो फकीर होते हैं, मस्त मौला होते हैं, वो अमर्यादित भाषा का भी कभी कभी प्रयोग कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है ना कि मरे को क्यों पूजते हो, जो पत्थरों को क्यों पूजते हो, जिंदा शिव को पूजो जो तुम्हारे भीतर में बैठा है। तो वो सदृश वर्णन करते हैं। जब भीतर की गहराई में उतरोगे तो स्पष्ट शिव के दर्शन होते हैं। जो साधक उतरे हुए उन्हें मिला हुआ है, वो वास्तविक शिव है। जो पत्थरों में पूजते हो वो वास्तविक नहीं है, लेकिन ब्रह्म को साकार और निराकार दोनों में देखा गया है। तो जो साकार में स्वीकार करता है वो उसे भी दर्शन होते हैं। तो साकार में जिस तरह से उसने विजुअल अपने मस्तिष्क में बना लिए, वो विजुअल उसे दिखते हैं। सत्ता तो एक ही है। यहां द्वैत और अद्वैत हो जाता है, इसलिए हमें अद्वैत में जाना चाहिए, वही पूर्ण सत्य है और उसी में स्थिरता है। इसीलिए निराकार ब्रह्म का उपासना सर्वश्रेष्ठ है, उसी में जाना चाहिए। वहां सब सजीव है और साकार में वो सब निर्जीव हो जाता है। इस वर्णन से समझ में आता है कि ओम और शिव एक ही है, अलग नहीं है। और इस सृष्टि का अंतिम सत्य भी ओम ही है। ये तरंग वही बेहद से हद में आती है। जब बेहद से हुआ सामना तो हद को पहचाना। हद को नहीं जान सकते जब तक बेहद को नहीं जान सकते। बेहद को जब पहचान लेते हो तो हद की सच्चाई समझ में आ जाती है और उसका त्याग हो जाता है। तो सृष्टि का अंतिम सत्य शिव कहा गया है, लेकिन यह पूर्ण अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि शिवत्व भी लीन रहता है, शिवत्व भी समादिष्ट होता है। सृष्टि उसके अधीन है, उससे उत्पन्न हो सकती है, इसे स्वीकारा जा सकता है, लेकिन शिवत्व भी ब्रह्मलीन होता है। वो पूर्ण सत्य है, इसे आपको समझना चाहिए। भ्रमित, कंफ्यूजन नहीं होना। ये अंतिम सत्य है, यही गुप्त सत्य है, जो पूर्ण रूप से खुला हुआ है, गुप्त नहीं है। अज्ञानता के कारण गुप्त है,
ज्ञानमय होने पर सर्वज्ञ दिखता है, सर्वज्ञ है। जो वाणी से आप उच्चारण करते हैं, ओम, ये नाद है, ये बाहरी उच्चारण है। जब इसी के अभ्यास करते हो अंदर का ओरिजिनल प्राप्त हो जाता है, जो सुते से चलायमान है, चल रहा है, घटित हो रहा है, उसे पाना होता है। श्रवण होता है, फिर लय हो जाता है, तो शिवमय हो जाता है, शिवोहम हो जाता है। ये कथन सत्य हो जाता है कि शिवोहम। लेकिन शिवोहम होने पर जो पवित्रता, उत्तमता, श्रेष्ठता और पूर्णता आती है, सर्वज्ञता आती है, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि है। थोड़ा सा स्थितियों में अंतर है, भेद कुछ नहीं है। उसका विस्तार इसलिए नहीं करूंगा, आपको भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप एक ही सत्य को अलग अलग रूपों में समझाया जा सकता है, वही हमारा प्रयास भी रहता है। जो पूर्ण में भी पूर्ण है ना, उस स्थिति को समझना कठिन होता है, लेकिन हमें पूर्णता को तो प्राप्त होना चाहिए। जो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, तो पूर्णता में जो पूर्णता है उसके लिए कठिन नहीं होता है, उसे समझने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये सब आंतरिक स्थितियां हैं, इसे हम ब्रह्म स्थित कहते हैं, और यही स्थित प्रज्ञ है। यहां गीता का भी शब्द जोड़ देता हूं, स्थित प्रज्ञ भी यही है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है, तत्वदर्शी संत की तरफ इशारा किया है कि इस अंतिम सत्य को अगर जानना है तो तत्वदर्शी संत से मिलो, वो इस रहस्य को जानता है। गुरुदेव दयालु।